सीखेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे बनाया है। चोली के लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने इसका जो घेर वाला पोर्शन बनाया है, स्कर्ट पोर्शन, उसकी वीडियो डाली है। तो इसकी वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और इसके घेर के लिए ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं। इसे हम साइड में धागा हमने छोड़ा था, यहाँ से हम शुरू करेंगे बनाना। 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ के जो 7th वाली चेन है उसमें से हमें शुरू करना है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 25 है। तो हम यहाँ से धागा लेते हैं, 1 2 3 की चेन ली। फर्स्ट रो बन रही है, 3 की चेन लेनी है। जिसमें चेन बनाई है उसमें, जिसमें से धागा लिया है, चेन बनाई है, उसमें नहीं डालना है। उससे जो नेक्स्ट वाला है उसमें आपको 2 बार निकालना है, 1 और फिर उसी में से 2। तो यहाँ 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, 1 और जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें से 2 बार, 1 और फिर उसी में से 2, फिर नेक्स्ट 1 बार और जो नेक्स्ट है उसमें से 2 बार, 1 और फिर उसी में से 2। ये देखिए, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2। इसी पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। ये पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली। पूरी रो कंप्लीट करके मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से एंड वाले में से निकाल के इस तरीके से स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। तो ये मेरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट रो बनाते हैं। से वैसे ही 1 2 3 की चेन लें। ये देखिए, ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर तीसरी चेन में 2 बार बनाना है। तो एक मेरा ये बन गया, तो इसमें से नहीं बनाऊंगी मैं। इसके जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें से आपको बनाना है 2 और जो उससे नेक्स्ट वाली है उसमें से 2 बार बनाना है, 1 और फिर उसी में से 2। तो मैंने बनाए 1 2 और तीसरी चेन में 2 बार। बस इसी तरीके से 1 2 और जो तीसरी चेन है उसमें 2 बार, 1 और फिर उसी में से 2। इस तरीके से 1 2 फिर तीसरी चेन में 2 बार, 1 2 तीसरी चेन में 2 बार। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर ली। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। बस यहाँ से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, 1 2 3। तो ये हमने रो बनाई थी, इसमें हमने हर तीसरी में 2 बार निकाला था। और जो हम ये वाली रो बना रहे हैं, अब हर चौथे में हम 2 बार निकालेंगे। तो हम एक प्लेन बनाया, डबल क्रोशे, जिसमें से बनाया है उसमें से नहीं निकालना, उसकी नेक्स्ट चेन में से आपको निकालना है। दो प्लेन बनाए, 3 प्लेन बनाए। तो 1 2 3 सिंगल बनाए। पहले हमने 2 सिंगल बनाए थे, फिर एक में से डबल निकाला था। इस टाइम हमने 1 2 3 सिंगल बनाए हैं और जो नेक्स्ट रो है उसमें से हम डबल बार निकालेंगे। इसमें से हम 2 बार निकालेंगे, 1 और फिर उसी में से सेम 2। अब फिर से 3 सिंगल बनाने हैं, 1 2 3 और जो 4th वाला है उसमें से 2 बार बनाने हैं। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये रो को कंप्लीट कर लीजिए, 1 2 और 3 सिंगल और जो नेक्स्ट वाला है इसमें से 2 बार, 1 और 2। इस तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। ये लास्ट में मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से इसे स्लिप स्टिच से बंद कर दीजिए। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे, 1 2 3 बना लिए। अब हम हर 5वीं रो में 2 बार बनाएंगे। तो 1 बन गया हमारा, 2 3 4। जो पिछली रो थी उसमें हमने 3 बनाए थे, इसमें 1 2 3 4 बनाए हैं। और जो उसके नेक्स्ट रो है उसमें हमें 2 बार बनाना है, 1 और फिर उसी में 2।
1 2 3 4 प्लेन और एक में से 2, इसी को फॉलो करते हुए इस रो को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो देखिए ये मेरा इस तरीके से काफ़ी सुंदर इसका घेरा बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरा कलर इसमें यूज़ करेंगे। तो ये मैंने लूप को बड़ा किया इस तरीके से और धागा बीच में से निकाल के इसे नॉट लगा देंगे। धागे को काटना नहीं है, बस इस तरीके से नॉट लगा के मैं धागे को छोड़ दूँगी। ये मैंने धागे को छोड़ दिया क्योंकि अभी हमारा बाद में ये वाला कलर भी यूज़ होगा। अब हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे धागा बंद कर लिया। अब हम दूसरा धागा शुरू करेंगे। तो 1 2 3 3 चेन छोड़ के जो चौथी चेन है वहाँ से आपको धागे को स्टार्ट करना है। इस तरीके से यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे 4th चेन में से। ये मैंने धागा स्टार्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, 3 की चेन बनानी है। 1 2 3 की हमने चेन बनाई। जिसमें से चेन बनाई है उसी में से आपको और 2 बार और बनाना है। 2, फिर उसी में से 3। तो 1, ये 3 की चेन बनाई थी, 1 2 3 बना लिए। अब आपको 1 की चेन बनानी है और जिसमें से हमने निकाला है इसी में से 3 बार और निकालना है। मतलब एक ही में से हम 6 बार निकाल रहे हैं। 1, फिर उसी में से 2 और फिर उसी में से 3। तो 3 बार निकाला, उसके बाद चेन बनाई, उसके बाद फिर 3 बार निकाला और एक ही लूप में से हमने निकाला है। अब आपको फिर से एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद 1 और 2 आपको स्किप करने हैं और जो 3rd वाला है उसमें से आपको सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देना है। ये देखिए ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब आपको फिर 1 की चेन बनानी है। 1 की चेन बनाई, 1 और 2 स्किप करने हैं और 3rd वाले में से आपको डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 बना दिए, फिर चेन बना दी और इसी में से 3 और बनाने हैं। 1 2 और फिर 3, फिर 1 की चेन और 2 स्किप करने हैं। 1 और 2 चेन स्किप की और 3rd वाले में से सिंगल क्रोशिया से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। फिर 1 की चेन बनाई, 1 2 3rd वाले में से डबल क्रोशिया और यही पैटर्न फॉलो करना है। देखिए इस तरीके से हमारा बनेगा। इस रो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए इसी तरीके से। तो मैंने इसी तरीके से पूरी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ लास्ट में आ गई मैं। देखिए यहाँ पे मैंने एंड में स्लिप स्टिच कर दिया और एक चेन बना दी है। उसके बाद 1 2 हमारे पास यहाँ पे 3 बच गए, एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा हो गया है मेरे पास, तो कोई बात नहीं। 1 2 3 इसे हम ऐसे ही रहने देंगे और लास्ट चेन बनाने के बाद इसे हम इसमें से निकाल देंगे। जो लास्ट वाली 6, ये 6 थे, 6 की जो लास्ट वाली चेन है उसमें से इसे स्लिप स्टिच से बंद कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा धागा है, ये हमारा धागा यहाँ है, हमें धागा ये सेंटर में लाके छोड़ना है। तो हम नॉर्मल स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को सेंटर में ले आएंगे। ये मैंने स्लिप स्टिच किया और धागे को मैं जो तीनों की चेन थी, 3 इधर जो चेन थी उसके बीच में ले आई। अब इस धागे को भी जैसे हमने पहले क्लोज किया था, बीच में से गोला निकाला इसके और इसे नॉट कर दीजिए। इसे भी आपको कट नहीं करना है, धागे को इसी तरीके से ये मैंने बीच में छोड़ दिया। तो ये मेरा राउंड कुछ इस तरीके से देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट रो बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला धागा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जो हमने पिंक वाला छोड़ा था जहाँ पे, वहीं से उसी वाली से चेन के बीच में से धागे को उठा लीजिए। ये मैंने धागे को यहीं से उठा लिया, जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से मैंने इसे उठा लिया। इन दोनों के बीच में ये जो हमारा स्लिप स्टिच, इन दोनों के बीच में हमारा जो सिंगल क्रोशिया बना था, अब हम उसमें बना रहे हैं। तो वहीं से पे मैंने धागा छोड़ा था, वहीं से मैंने धागा उठा लिया। 1 2 3 की चेन, फिर उसी में से निकालना है आपको। सेम होल में से निकाल रही हूँ मैं। 2, फिर उसी में से
3, और जैसे हम फिर 3 के बाद चेन बनाते आए हैं, फिर चेन, फिर 3 टाइम उसी में से 1 2 और फिर उसी में से 3। जैसे हम ये बनाते हैं सेम ऐसे ही बन रहा है, बस ये हमने यहाँ बनाया था, ये हमारे इसमें बनेगा। ये जो हमारे ये बने हुए हैं छोटे छोटे सिंगल क्रोशे, इनके बीच में हम बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से 1 चेन, और इन तीनों के बीच वाली जो चेन है यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। फिर एक की चेन बनानी है इस तरीके से, और यहाँ पे हमें ये जो सिंगल वाला है इसमें हमें 6 बनाने हैं वैसे ही। 1, फिर उसी में 2, फिर उसी में 3 के बाद एक की हम चेन बनाते हैं जैसे, और फिर उसी में से 3 बार 1, फिर उसी में से 2, और फिर उसी में से 3। फिर एक की चेन बनानी है, और इन तीनों के बीच की जो चेन है वहाँ जाके इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है इस तरीके से। बस यही पैटर्न फॉलो करते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक बना लिया, इसमें से एक बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी जो लास्ट वाली चेन है उसमें इसे स्लिप स्टिच से हम बंद कर देंगे। लास्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच से मैंने इसे क्लोज कर दिया। देखिए इस तरीके से क्लोज हो गया। अब इसे धागे को हमें यहीं सेंटर में लाना है, जैसे हम पहले भी लेते हुए आए हैं। सिंपल स्लिप स्टिच करते हुए धागे को ये मैं सेंटर में ले आई, ये मैं सेंटर में ले आई धागे को। अब पहले जैसे धागे को नॉट लगा के छोड़ा था, गोला बीच में से निकाला, और ये नॉट लगा के धागे को मैंने यहीं छोड़ दिया। तो ये देखिए मेरा कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गया। अब हमने जहाँ वाइट छोड़ा था हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो वाइट वाला यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ये देखिए। अब हम जो नेक्स्ट रो शुरू करेंगे ये वाइट वाला करेंगे। इसे इस तरीके से छोड़ दीजिए, और वाइट वाले से हम नेक्स्ट रो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, जैसे हमने पहले चेन में से उठाया था, धागे को हम उठा लेंगे। ये मैंने धागा उठा लिया। अब यहाँ पे सेम वैसे ही पहले जैसे चेन बनाई थी, 1 2 3 की चेन बनाई, और इसी सिंगल क्रोशिया में से 2 और फिर एक और बार 3 बार निकाल लिया। बस इसमें एक ही डिफरेंस करेंगे, पहले हमने एक एक चेन बनाई थी, अब यहाँ पे हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। पहले हम एक एक चेन बना रहे थे, बस यहाँ पे हमने यही चेंज किया, यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। बाकी बनाने का मेथड बिल्कुल सेम है जैसे हमने बाकी 2 रोज बनाई हैं। 1 2 और 3 इस तरीके से। ये देखिए ये बन गया। फिर से 1 चेन, और यहाँ पे इन तीनों के बीच में जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 की चेन बनाएंगे, और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसके बीच में से हम 6 टाइम बनाएंगे। 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 की चेन बनानी है, बस यही डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है। 1 2 3, फिर एक की चेन, और यहाँ का जो सेंटर में है उसमें इसे सिंगल क्रोशिया से क्लोज कर दिया। फिर 1 की चेन, और यहाँ पे जो है इसी तरीके से हमें 6 बनाने हैं, बस 2 चेन बनानी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट कर ली। ये रो भी मैंने कंप्लीट कर ली। इस तरीके से मेरा डिज़ाइन बन गया। फिर से यहाँ लास्ट में इसे 3rd वाली चेन में स्लिप स्टिच से मैं ज्वाइन कर दूंगी। ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। अब धागे को फिर से आप सेंटर में ले आइए, जैसे हम हर एक में करते आए हैं। ये मैं सेंटर में ले आई। अब धागे को फिर से नॉट लगा के यहाँ पे छोड़ दीजिए। ये मैंने नॉट लगा के धागे को छोड़ दिया। अब दोबारा से पिंक वाला लेना है। सेम ऐसे ही हमें रो बनानी है। यहाँ से धागा उठा लीजिए जहाँ पे हमने छोड़ा था। 1 2 3 बनाए, 2
फिर उसी में 3, और जैसे पहले 2 चेन बनाई थी 1 और 2 की चेन, और फिर उसी में से 3 बार 1 2, और फिर उसी में से 3, फिर 1 की चेन और नेक्स्ट वाले के बीच में सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर दिया। ये देखिए सेम वही जैसे हमने वाइट वाली रो बनाई थी वैसे ही सेम पिंक वाली रो भी बना रहे हैं, बिल्कुल सेम। फिर नेक्स्ट ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके बीच में से 6 लेने हैं, 1 2 3, 1 और 2 की चेन और दोबारा से इसमें से 3। इस तरीके से देखिए हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस रो को पूरा कंप्लीट करके वापस यहीं तक आ जाइए। ये देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे जैसे सेम हम पहले करते आए हैं, सिंगल क्रोशिया से जॉइन किया और स्लिप स्टिच करते हुए सेंटर में आ जाइए। सेंटर में आ गई और धागे को जैसे पहले हम नॉट लगा के रखते हैं, ये मैंने नॉट लगा के धागे को, ये मैंने धागा इस तरीके से नॉट लगा दिया। बस अब धागे को कटिंग कर लीजिए। ये धागा मैंने कट कर लिया और इसे भी कट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। धागे को अंदर को करके नॉट लगा दीजिए। अंदर को कर दिए और नॉट लगा दी। तो इस तरीके से देखिए मेरी ड्रेस बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गई है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर देखिए इसका डिज़ाइन बनता है, तो बिल्कुल रेडी हो गई है।